हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक बकेट इन क्रेडिट कार्ड। बकेट्स का मतलब क्या है? बकेट्स क्रेडिट कार्ड अकाउंट को मैनेजमेंट करने के लिए बैंक्स इसको इस्तेमाल करते हैं। बकेट्स कितने प्रकार के हैं? बकेट्स में 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 रिस्क बकेट, नंबर 2 बिहेवियर बकेट, नंबर 3 डीपीडी बकेट। इसमें पहला रिस्क बकेट में 3 प्रकार का है। लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क में आपका टाइमली पेमेंट होता है और आपका सिविल स्कोर सही रहता है। दूसरे में जो मीडियम रिस्क में जो है आपका पेमेंट थोड़ा डिले, एग्जाम्पल आपने पेमेंट थोड़ा ब्रेक कर दिया तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से, और नहीं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूजिंग ज़्यादा कर लिया, मतलब 100 रुपये था तो वो 100 रुपये का आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। तीसरा आपके पास क्रेडिट कार्ड जो बिल्कुल रीपेमेंट नहीं किया आपने, हाई रिस्क में जो है आपने पेमेंट ही रीशेड्यूल पेमेंट ही नहीं किया, तब इसका जो सिविल स्कोर भी लो पोजीशन में आ जाता है। बिहेवियर बकेट, बिहेवियर बकेट्स में आपको 3 तरीके का है। इसमें आप एवरी मंथ जो है आपका ट्रांजैक्शन फुल करके आपने पेमेंट किया और तब आपका सिविल स्कोर सही रहता है। तीसरा जो है आपका मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट में इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ आप पे करते हैं। तीसरा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप वो क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किए, तो ये बैंक जो है जो यूजिंग किया नहीं किया ये बिहेवियर चेक करके ही आपका लिमिट अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड करना है करके बैंक्स इस बकेट्स में देख के ही पहचानती है। इसके अलावा बकेट्स बैंक को क्यों ज़रूरत है? बकेट्स से यहाँ पे बहुत जल्द से जल्द इनको पता चल जाता है कि कौन से बकेट में क्या चल रहा है। बैंक को बहुत फास्ट, इसका मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट रहता है, तो तुरंत पता चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका सिविल स्कोर का इंक्रीमेंट करना है या डाउनग्रेड करना है करके एक चीज़ हो गया। दूसरा आपका लोन देना है या नहीं देना है, ये एक हो गया। तीसरे में जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका अप करना है या डाउन करना है, ये एक करेगा। चौथा जो है आपका रिकवरी एजेंट को घर पे भेजना है या नहीं भेजना है, ये हो गया बैंक में बकेट का यूजिंग का तरीका। अगर बकेट बैड पोजीशन में चले जाता है तो क्या नुकसान होता है? बैड पोजीशन में जाता है बकेट तो उसमें फर्स्ट हमारे लिए एक तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, दूसरा आपको लोन रिजेक्ट हो जाएगा, तीसरा रिकवरी एजेंट घर पे भेजा जाएगा, चौथा लीगल नोटिस भेजा जाएगा। अगर हम बकेट को अवॉइड करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम अवॉइड करेंगे? मतलब एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल, हम कोई भी पेमेंट डिले नहीं कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब कोई भी पेमेंट डिले नहीं हो रहा है और कोई ईएमआई पेंडिंग नहीं है, तब जाके आपको इसको अवॉइड करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वैसे समय में आपको जो है प्रॉपरली पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल किया हुआ फुल्ली आप बिल पेमेंट सही तरीके से करना चाहिए और ड्यू टाइम पे आप पेमेंट करना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को 30% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा करेंगे तो आपका सिविल स्कोर के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा। चौथा आपका रेगुलरली सिविल स्कोर चेक करते रहना। और एक बात, मेन पॉइंट जो है मैं आपसे बोलना भूल गया हूँ, जो डीपीडी बताया ना मैंने, डे पास ड्यू, ये जो है मैं बताने के लिए वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा, इसीलिए इसका एक इमेज जो है मैं अपने स्क्रीन पे अपडेट करूँगा।
तो स्क्रीन पे आप देखिए, उसमें जो है बकेट 1 से लेकर बकेट 5-6 तक, तो बकेट 1 0-1 30 डेज, जो 31 से 60 डेज सेकेंड बकेट्स होता है, ये उसका जो एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम के हिसाब से मैं इमेज में आप चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बकेट 5 और बकेट 6 में जाने के बाद आपका राइट ऑफ कब होता है, बकेट 5 बकेट 6 में होता है। तो ये राइट ऑफ बकेट 5 और 6 में जो है आपका राइट ऑफ में पहुंच जाता है। तो ये राइट ऑफ में जाने के बाद क्या होता है, और राइट ऑफ के बारे में मैं अगला कंटेंट में आपको राइट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे जो व्यूवर्स जो है कमेंट्स कर रहे हैं, सर एनपीए के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, हम इससे कैसे फाइट करना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे वीडियो जो है अपने व्यूवर्स तक पहुँच रहे हैं, लेकिन एक दुखी की बात भी है। इसमें क्या हो रहा है, 10,000 व्यूवर्स तो हो गए हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं 405। तो मेहरबानी करके जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किए हैं तो बटन को प्रेस करिए, तभी मेरा सब्सक्राइब में काउंटिंग होगा। और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, तो वो वीडियोस आपको एवरी प्रॉपरली अपडेट होंगे। तो मुझे भी खुशी होगी, मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स इतने हैं, मेरे वीडियोस जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी बिल्कुल सही तरीके से जा रही है। और एक बात मेन इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ किसी बैंक को धोखा देने के लिए नहीं है, किसी बैंक का पैसा लेके लौटाना नहीं है करके नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, किसी ने लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, वो एक टाइम पे बहुत अच्छा था, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उनका एक बैड टाइम ऐसा शुरू हो गया, उनका एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए ही मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ। मैं किसी को भी आपको ये नॉलेज लेके पैसा बैंक को मत दे दो, बैंक से पैसा लेके भाग जाओ करके मैं आपको कहीं भी गाइड नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है ये जो मेन प्रॉब्लम में आके जो डिप्रेशन सुसाइड में जाते हैं उनको रोकना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। और जिसको भी जो भी इसके कार्ड के और प्रॉब्लम के रिलेटेड, हरासमेंट के रिलेटेड आपको परेशानी हो रही है, मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में आप मुझे कमेंट्स करेंगे। अगर किसी को कमेंट्स टाइप करना नहीं आता है, वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपसे बात करूंगा, आपकी परेशानी समझूंगा और आपको मैं गाइड करूंगा। जो हकीकत में प्रॉब्लम है, जिनका प्रॉब्लम नहीं मुझे पता चल जाता है देखने से, या आपका डिटेल्स देखने से भी, उसका देखने का तरीका भी मुझे पता है किसके पास है या नहीं है करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बकेट के बारे में मैंने जो नॉलेज दिया हूँ आपको सभी को हेल्पफुल होगा करके समझ रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।